हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि उनको सचिवालय सहायक का पद मिले। ठीक है, सचिवालय सहायक का पद, क्योंकि यह एक ड्रीम पोस्ट है। बीएसएससी सीजीएल का एक ड्रीम पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट में काम करने में काफी विविधताएं हैं और विविधताएं के साथ साथ प्रमोशन के भी काफी अच्छे स्कोप है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है। और कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके पूछा था कि सर कितने रैंक लाएंगे कि हमें सचिवालय सहायक का पद मिल जाएगा। तो आज हम लोग पूरे विस्तार से इसके गणित को समझेंगे। ठीक है, इसके गणित को समझेंगे कि आखिरकार हमें कितना रैंक लाना होगा। तो आपके मन में जो सवाल था कि क्या सचिवालय सहायक के पद के लिए 3000 रैंक के अंदर आना जरूरी होगा, क्या दूसरे पदों के लिए 6000 के अंदर आना जरूरी होगा, तो ये कैसे है, इस पर हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, कि आपको कैसे पूरे मैथ को मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आप 3000 रैंक के अंदर आते हैं तो आपको सचिवालय सहायक का पद मिल सकता है। और सचिवालय सहायक के अलावा अन्य जितने पद हैं वो पद आपको कितने रैंक पर मिल जाएगा, क्या 6000 रैंक के अंदर आने पर मिल जाएगा। तो ये सभी गणित को हम लोग पूरे विस्तार से इसमें समझेंगे। साथ साथ यह भी समझेंगे कि इस लक्ष्य को पाने के लिए, मतलब इस पद को पाने के लिए, सचिवालय सहायक के पद को पाने के लिए हमें तैयारी किस तरह से करनी है। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल थर्ड का फॉर्म फिलअप हो चुका है। फॉर्म फिलअप हो चुका है और आपने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है। अब आप एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको किसी भी हाल में, ठीक है, सेक्रेटारिएट असिस्टेंट का पद चाहिए। ठीक है, सचिवालय सहायक का पद चाहिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कुल पदों की संख्या अब कितनी हो गई है, 2248, जिसमें 1360 पद जो हैं वो सचिवालय सहायक के हैं। एग्जाम का पैटर्न आप लोग को मालूम है, क्योंकि मैं एग्जाम का पैटर्न इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा आपको। पीटी और मेंस दो एग्जाम होते हैं और पीटी और मेंस एग्जाम के साथ साथ इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपका फाइनल रूप से, अंतिम रूप से चयन होता है। ठीक है, फाइनल रूप से सिलेक्शन होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो लगभग 13,80,000 के आसपास में है। मतलब 14 लाख, मान लीजिए कि आपको 14 लाख स्टूडेंट्स में फाइट करना है। ठीक है, 14 लाख स्टूडेंट्स में आपको फाइट करना है। इन 14 लाख स्टूडेंट्स में से 2 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, 2 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, अच्छी होगी। और इन 2 लाख में से मैं कहता हूं कि 1 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और इन्हीं 1 लाख स्टूडेंट्स में से 12,000 स्टूडेंट्स का चयन होना है। ठीक है, 12,000 स्टूडेंट्स का चयन होना है मेंस एग्जाम के लिए, मतलब पीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 13,80,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। अब इसमें से कितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्या होंगे, ये बात की बात है, लेकिन वर्तमान में जितने फॉर्म आए हैं उसमें 13,80,000 फॉर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पीटी क्वालिफाई करेंगे वो 5 गुना करेंगे। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देख चुके हैं कि 5 गुना स्टूडेंट्स जो है वो पीटी क्वालिफाई करेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो कुल 2248 में 5 से गुना करेंगे तो 11,240 होता है। मतलब लगभग 12,000 स्टूडेंट्स का पीटी रिजल्ट आएगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट का, अप्रॉक्स 12,000 स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई फॉर मेंस, जो पीटी के लिए पीटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए जाएंगे। और मेंस रिजल्ट जो है वो लगभग 3 टाइम्स सीट का आता है। ठीक है, मेंस में जो अभी 12,000 स्टूडेंट जाएंगे तो इनके 3 गुना सीट के 3 गुना मेंस क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, मेंस क्वालिफाई करेंगे। और कुल मिलाकर देख लिया जाए तो मतलब लगभग 7,000 स्टूडेंट जो है वो मेंस क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, 7,000 स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करेंगे। और आगे की गणित को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जीएस आज तक का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए इसको, प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए मैं टारगेट बैच चला रहा हूँ, जिसमें सभी विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। और इसमें लगभग 300 से अधिक आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। पीडीएफ मटेरियल मिलेगा लगभग 250 से अधिक, और 2000 से अधिक एमसीक्यूज मिलेंगे वीडियो के रूप में। और टेस्ट सीरीज आपको लगभग 15 प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा।
और अभी समर ऑफर चल रहा है जो 30 जून तक वैलिड है। जो इस पूरे कोर्स का फी जो है वो 3,000 रुपये है, ठीक है, डिस्काउंट के साथ। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं 20% दे रखा हूँ। तो अभी अगर आप 30 जून से पहले खरीदते हैं तो ये आपको 2400 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। और जिस आज तक के और सभी अन्य कोर्स पर भी आपको 20% का डिस्काउंट चल रहा है समर ऑफर के साथ 30 जून तक, ठीक है, 30 जून तक। मैंने बीपीएससी के लिए भी सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स के लिए फाउंडेशन बैच चला रखा है, इसके लिए टारगेट बैच भी चल रहा है। और अन्य सारे बीपीएससी और बीएसएससी के लिए भी चल रहा है। बीएसएससी के लिए मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से बैच चल रहा है। आप एक बार हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की गणित को समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख लिए कि मेंस में कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, 7,000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जो पद का 3 गुना है। पद का 3 गुना 6,744 होता है, जो लगभग अप्रोक्स जो होता है, मैंने मान लिया कि 7,000 के आसपास में स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। 3 गुना रिजल्ट आ गया। अब आगे की गणित है, देखिए सचिवालय सहायक का जो पद है वो 1360 है। तो 1360 को अगर 3 से गुना किया जाए तो लगभग 4,000 आता है। 4,000 लोग आएंगे सिर्फ 1360 पद के लिए, ठीक है। 4,000 लोग आएंगे 1360 पद के लिए, मतलब अंतिम रूप से सिलेक्शन सिर्फ 1360 का ही होना है। तो 1360 का सिलेक्शन होना है, तो अगर सचिवालय सहायक का पद चाहिए तो 3,000, मैंने जो रैंक बताया है कि 3,000 रैंक के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको सचिवालय सहायक का पद मिलेगा। तो ये सिर्फ कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए है, SC/ST कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए है, EBC में जो होंगे उनके लिए है। लेकिन अगर अन्य की बात करें, जनरल लोगों की बात करें, तो सामान्य वर्ग के लोग अगर 500 से 550 के रैंक के बीच आएंगे तभी उनको सचिवालय सहायक का पद मिलेगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जनरल कैटेगरी को 40% ही सीट रिजर्व रहता है, EWS को छोड़ करके। तो 40% अगर इसका निकालिएगा तो लगभग 400 कुछ आएगा। तो उसी के आसपास में अगर 500 के अंदर आप आ जाते हैं, 500 से 550 के बीच अगर रैंक आपकी आ जाती है तो आपको मिल जाएगा सचिवालय सहायक का पद। और अन्य वर्ग के लिए अगर सचिवालय सहायक के पद चाहिए तो वो 2,000 के रैंक के लिए के अंदर आएंगे तो उनको मिल जाएगा। मतलब मैं यही कह रहा था कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या BC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 500 से लेकर 600 रैंक के बीच आना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 2,000 रैंक के बीच आना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा सचिवालय सहायक का पद। अगर अन्य पदों की बात करें तो आपको 2,500 से 3,000 के बीच आएंगे तभी आपका अंतिम रूप से चयन होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि 2,248 ही पद है और 2,248 लोगों का ही चयन होना है। तो आपको रैंक कितना आना चाहिए, 25,000 से लेके 2,500 से लेके 3,000 के बीच आएंगे तभी आपका चयन होगा। मतलब अगर आप 6,000 में आते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। 6,000 में आते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन अंतिम रूप से चयन उन्हीं स्टूडेंट्स का हो पाएगा जिनका रैंक ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऊपर से ही आपको निकाले जाएंगे, छांटे जाएंगे, तो जिनका ऊपर रैंक होगा वही सिलेक्शन ले पाएंगे। तो वैसे में आपको अगर जी जान से मेहनत करके आपको एनी हाउ 3,000 रैंक के अंदर आना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल वाले के लिए तो 1,000 रैंक में आना होगा तभी जाके अंतिम रूप से चयन होगा। 1,000 से किसी भी पद के लिए जनरल वाले को लिए अगर बात कर ले तो उनको 1,000 से 1,500 के बीच आना पड़ेगा तभी अंतिम रूप से चयन होगा। और अन्य कैटेगरी में है अगर आप तो 3,000 रैंक तक आ जाते हैं, 3,000 रैंक तक, तो आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे गणित को अच्छी तरह से समझ लिए। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी तैयारी कैसी होना चाहिए, कैसे तैयारी करेंगे। तो तैयारी के जो स्तंभ है, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। एक टारगेट सेट कीजिए, उसके बाद एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और तब जाके आप 120 मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि देखिए पिछले अगर वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष जो कटअप था 2014 में, वो कटअप कुछ 2011 और 2014, ठीक है। 2011 में कटअप जो था वो कम था, लेकिन 14 में कटअप वही 110 के आसपास में कटअप था। तो वैसे सिचुएशन में अभी कुछ आप 110 प्लस 10 करके ले चले, मतलब आपको 120 प्लस मार्क्स करना है तब आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। वैसे में आपको सिलेबस को एक बार ध्यान में देखिए, बारीकी से मैंने सिलेबस को समझाया है, तो सिलेबस को ध्यान में रखिए।
प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न है उसको आप एक बार जरूर बनाइए। इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देखिए। अब टारगेट सेट करना है, तो टारगेट तो मैंने बता दिया कि आप 120 लाएंगे तभी आपका सही मतलब रूप से सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रणनीति की। तो रणनीति आपका हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए। सिर्फ हार्डवर्क करते रह जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी होगा। तो 120 कैसे आएंगे वो मैंने गणित आप लोग को बता दिया, पिछले वीडियो में बताया था। चलिए एक बार इसमें से भी समझ लेते हैं। देखिए 120 कैसे आएंगे। समान अध्ययन में आपको जैसा कि मालूम है कि साइंस को छोड़ करके 50 अंक पूछे जाएंगे। तो यहाँ मैंने टारगेट आपके सेट कर दिए कि भाई इन 50 में से 35 को आपको एनी हाउ सही करना है। 35 को सही करने के लिए इतिहास को अच्छे से कीजिए, भूगोल को अच्छे से कीजिए, पॉलिटी को अच्छे से कीजिए, विविध जीके को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स को बहुत बढ़िया से पढ़िए। अर्थशास्त्र से और बिहार स्पेशल से आपको जो वीडियो मैं दूंगा बनाकर उतना ही में आपका ये हो जाएगा। खासकर बिहार जीके का तो ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, उससे आपका बिहार जीके हो जाएगा। जहां तक बात है विज्ञान का, तो 35 से 30 प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको तीनों सेक्टर को देखना पड़ेगा। यहाँ आप कोई भी सेक्टर को इग्नोर करेंगे तो आपका 20 का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैथ का। मैथ में 25 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके सिलेबस को बारीकी से पढ़िए और पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल कीजिए। सिलेबस के अनुसार मैथ के सभी चैप्टर को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका जितना आप मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में ध्यान रखेंगे कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको मोर एंड मोर करना है। रीजनिंग का टारगेट जो मैंने निश्चित किया था वो 45 है। इसको सेम है, बारीकी से सिलेबस को देखिए, पिछले वर्ष के प्रश्न को देखिए और रीजनिंग को चैप्टर वाइज बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। 15 प्रैक्टिस सेट आप टाइम के अनुसार बनाएंगे, समय सीमा के अंदर बनाएंगे। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा और हमारे कोर्सेज को आप एक बार विजिट करके जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और हमारे किसी भी चीज के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे अपडेट्स के साथ साथ मेरे जो भी वीकली करंट अफेयर्स के पीडीएफ हैं, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स के पीडीएफ है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। साथ साथ आपको मेरे ऐप पर भी वीकली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको बहुत सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और साथ साथ अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।